क्लास 11th आर डी शर्मा का अपने चैप्टर नंबर कर रहे थे अपने थर्ड, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इससे पहले शायद मैंने आपको 2 लेक्चर डाल दिए हैं, तो अब तीसरे लेक्चर पे बारी है। तो तीसरे लेक्चर में अपने करते हैं। पिछले लेक्चर में क्या क्या किया तो पहले तो वो देख लो। मैंने ये बताया था कि एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और ये बताया था कि 90 डिग्री जो होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है, और 100 ग्रेड जो होता है वो होता है π/2 रेडियन के। ये कैसे आया अभी बता देंगे आपको, ये पिछले लेक्चर में नहीं बताया हुआ और अभी बता देंगे ये। दूसरा, 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और तीसरा पॉइंट ये कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड होता है। सेकंड का डबल डैश लगाते हैं, ठीक है। ये सब बता चुके हैं अपने। अब बात करते हैं अपने कि ये π/2 रेडियन कैसे आया। तो अपने तीसरा जो सिस्टम था वो था सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमने ये बताया था कि एक सर्किल का यूज़ करते हैं, और सर्किल के अंदर अपने क्या करते हैं, जितनी इसकी रेडियस है उतना ही क्या लेते हैं, आर्क लेते हैं। अगर मान लो रेडियस 2 है तो आर्क भी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। और रेडियस अगर 3 है तो आर्क भी 3 ले लेंगे। तो अगर रेडियस को इक्वल रखा जाए आर्क की लेंथ के, इसको एक्चुअल में क्या बोल देते हैं, एल बोल देते हैं अपने, एल की इक्वल रखा जाए, तो उस समय सेंटर पर जो एंगल बनता है थीटा, एक्चुअल वो बनता है आर्क अपॉन रेडियस। ये इसका फॉर्मूला था, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मान लो एल है और रेडियस आर है। तो अब देखिए एल किसके बराबर था, आर के, और ये भी आर के, तो ये 1 आ गया। यहाँ से थीटा जो आएगा वो 1 रेडियन आता है, इसके ऊपर सी लगाते हैं, ठीक है। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन बताई थी मैंने। अब देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मूला है। सर्कुलर सिस्टम में आर्क बाई रेडियस को सोल्व करने से ये आर्क भी सेंटीमीटर में होगा, रेडियस भी सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर आपस में कट जाएगा तो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। और सर्कुलर सिस्टम में इस फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है। अब हम इस बात को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं आर्क को कि आर्क यहाँ से यहाँ तक लिया तो एंगल ये वाला बना। अगर आर्क को मैं यहाँ से लेकर ये कंप्लीट आर्क ले लूँ तो ये बताओ आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी उस समय, कंप्लीट आर्क की लेंथ 2πr हो जाएगी, और अपॉन में रेडियस, तो ये वाला जो थीटा है वो आपका हो जाएगा 360 डिग्री। कैसे भी आर्क है वो कम्प्लीटली है, कंप्लीट आर्क होता है वो एंगल कितना, 360 डिग्री में ये इतना है। यहाँ से जो निकलेगा ना इस फॉर्मूले से, यहाँ से जो निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, और यही चीज़ डिग्री में पता है हमें 360, तो बेसिकली इसके बराबर होगी। तो आर से आर कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री। एक्चुअली इसके ऊपर सी लगाना पड़ता है, तो पाई रेडियन बराबर 2 का डिवाइड कर दो, ये आ गया 180 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये π/2 एक्चुअली ये रेडियन लिखा था, ठीक है। आगे रेडियन नाम लिखा और सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, बहुत साइड हम 2 का अगर डिवाइड कर दें तो अगर ये आ जाएगा 90 डिग्री और ये आ जाएगा π/2 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया π/2 रेडियन। अब देखिए, ठीक है, तो अब देखिए 90 डिग्री वो 100 ग्रेड के बराबर है, और 90 डिग्री जो है 90 डिग्री π/2 के, ये चीज़ इसके बराबर आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका है 100 ग्रेड, और ये है आपका π/2 रेडियन। अब मैं सबको 2 से इंटू कर रहा हूँ, यहाँ 180 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200 ग्रेड, और यहाँ आ जाएगा पाई रेडियन, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पाई रेडियन। तो ये डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशनशिप है, इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन।
ये रेडियन है, ये ग्रेड है, ये डिग्री है, तो इन तीनों के बीच ये रिलेशन है। तो इतना आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा ध्यान रखें आप लोग कि जो ये पाई होता है ना, पाई, ये जो पाई होता है, ये पाई रेडियन तो 180 डिग्री होता है। कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें इसको भी लिखेंगे, ऊपर इसके सी लगाते नहीं है, यहाँ पर सी लगाते नहीं है, ठीक है। पाई के ऊपर सी लगाएंगे तो भी इसका मीनिंग रेडियन है, और पाई के ऊपर नहीं लगाएंगे तो भी इसका मीनिंग 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बात ये आपके दिमाग में आएगा, सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये यूज़ कब करनी है, ये एंगल के लिए, 4 एंगल, और ये वैल्यू यूज़ कब करनी है, फॉर एरिया ऑफ सर्किल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, या एक चीज़ को ध्यान रखना, जब एंगल है ना डिग्री से, जब डिग्री से हम मिनट में चेंज करते हैं अपने, तो उस समय पाई की वैल्यू 22/7 का यूज़ करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। डिग्री से जब हम मिनट में चेंज करते हैं तो उस समय पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो रेडियन निकला है वो सर्किल से निकला है, 2πr इसका सर्कमफ्रेंस होता है, तो उस समय अपने पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। अब आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि ये कब यूज़ करना है, वो कब यूज़ करना है। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कि चेंज इन डिग्री। ये कुछ सवाल लेते हैं, एक तो आ जाए π/3, दूसरा आ जाए मान लो π/6, तीसरा आ जाए π/4, चौथा आ जाए 3π/4, पाँचवा आ जाए 11π/6, और छठा आ जाए 2π, ठीक है। अब इसको चेंज करना, अपने जानते हैं कि पाई रेडियन, अपने ये जानते हैं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। अब ये क्यों लिया, क्योंकि अपनी बात चल रही है डिग्री में चेंज करनी, ऐसा लिखा हुआ भी आता है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, एंगल के डिफरेंस में पाई की जगह 180/3 या आ जाएगा 60 डिग्री, पहले का आंसर, ये डिग्री में बदल गया। दूसरे का आंसर देखिए π/6, पाई 180 डिग्री अपॉन 6, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तीसरा है 180/4, 180 डिग्री/4, यह आ जाएगा 45 डिग्री। चौथा है 3 × पाई, पाई आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 4 से काटेंगे ये 45 तो ईजा 135 डिग्री। आपको बिल्कुल ये चीज़ अभी करके दिखा रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ आपको मन में पता होना चाहिए कितना डिग्री, 135 डिग्री। ये वाला कितना है आप सोचिए, यह आ जाएगा 11π/6, तो बेसिकली 11 × 180/6, ये से काटोगे आप 30 आ जाएगा, यह आ जाएगा 330 डिग्री, और ये आपका 2 × 180, यह आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये डिग्री में चेंज करने के सवाल हो गए इतने, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान रखना, छोटा सा एक नोट में लिख लेना, ये चीज़ नोट में लिखवा देते हैं कि 1 डिग्री में, सॉरी, एक रेडियन में, सॉरी, 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 21 या 22 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक सी का मतलब रेडियन, 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आया कैसे वो समझो, इसका अपने प्रूफ समझो। तो अपने जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ये सबको पता है। हम चाहते हैं यहाँ पर 1 रेडियन, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे पाई का, ठीक है जी। पाई का डिवाइड कर देते हैं 180/पाई। हम बोथ साइड किसका डिवाइड लगाते हैं, पाई का डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 रेडियन। अब एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप सोचो कि पाई का डिवाइड लगाया, पाई रेडियन का लगाया,
तो अगर मैं रेडियन का डिवाइड लगाता तो रेडियन से रेडियन कट जाता, ये आंसर क्या होता है। इसलिए यहाँ तो एक रेडियन था, सॉरी पाई रेडियन था, डिवाइड हुआ ओनली पाई का, ठीक है। तो 180 बाई पाई, तो ये आपका एक रेडियन, देखो एक रेडियन बन गया, रेडियन चाहिए, ये 180 आ गया। अब ये डिग्री है तो डिग्री आगे बदलती है मिनट में, पता नहीं डिग्री में कितने मिनट और 60 मिनट। तो इसमें अब यहाँ पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 22/7, समझ आ रहा है ना। अब कोई यहाँ पाई की जगह अगर 180 यूज़ कर दे तो होगा क्या, एक रेडियन इधर आ जाएगा एक डिग्री, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ ये यूज़ करेंगे। अब इसे काटोगे आप ना तो ये आ जाएगा 90/11 × 7 ये डिग्री, ये आ जाएगा 630 डिग्री अपॉन 11, ठीक है बच्चों। अब देखिए 630 में हम डिवाइड करेंगे, ये 630 डिग्री है, इसमें डिवाइड करेंगे 11 का, ठीक है। तो 11 5 जा हो गया 55, यहाँ बच गया आपका 8, 80 डिग्री बच गया, डिग्री है ना यहाँ डिग्री लेके चले, रिमाइंडर डिग्री बचेगा। 11 7 जा 77, यहाँ बच गया आपका 3 डिग्री। तो ये तो 630 डिग्री में जब 11 का डिवाइड हो 57 डिग्री आ गया, ये चीज़ तो आ गई। अब यहाँ 3 डिग्री बच गया, तो 1 डिग्री में अपने कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में इसको 1 डिग्री में, तो 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 180 मिनट हो जाएंगे। अब यहाँ इसको मैंने मिनट में चेंज कर लिया, ये तो ये मिनट बन गए। अब 11 का डिवाइड चल रहा है अपना, बस यहाँ 3 डिग्री उसको मिनट में चेंज किया है। तो 11 बन जा 11, यहाँ बच गया 7, और 11 6 जा 66, यहाँ बच गया 4। अब ये मिनट थे, इतना मिनट बच गया, अब 4 मिनट बच गए। अब मिनट में डिवाइड हुआ 11 का, 16 मिनट आएंगे, तो ये 16 मिनट आ गए। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने हो जाएंगे, 240 सेकंड। अब इसमें हम इसकी जगह क्या करेंगे, 240 सेकंड ले लेंगे और 11 का डिवाइड कर देंगे। 11 2 जा कितना 22, यहाँ बच गया 2, और 11 बन जा 11, ठीक है, यहाँ बच गया आपका 9 सेकंड। अब ये बहुत छोटा एंगल है जिसको अपने छोड़ देते हैं, बस डिवाइड इतना ही लेंगे अपने, तो ये आ जाएगा 240 सेकंड, तो ये 21 सेकंड आ जाएगा, तो ये 21 सेकंड आ गया। अब इसे अप्रोक्स क्या कर देते हैं, 57 डिग्री, इसको छोड़ के इसमें एक बढ़ा देते हैं, इसको कर देंगे 17 मिनट। कई बार कैलकुलेशन पर्पज़ है बस और कुछ नहीं, तो आप एक्चुअल तो याद ये रखना, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। अब हमने क्या किया, एक रेडियन को ये डिग्री में चेंज किया। आपको एक सवाल दे देते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये आपको करना है, वरना अदरवाइज़ आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा वो आपको जानना है, ठीक है। हाँ जी। अब बच्चों आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। एक सबको पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो मैं यहाँ बोथ साइड पाई का डिवाइड लगा देता हूँ, बोथ साइड किसका डिवाइड लगा दिया, पाई का, ठीक है। यहाँ आ गया 1 रेडियन, यहाँ 180 बाई पाई, ये डिग्री आ गया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री होते हैं। यहाँ डिवाइड लगा दिया मैंने बोथ साइड 180 का, ये डिग्री था, यहाँ पाई बाई 180, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों चीज़ें बता दी मैंने, 1 रेडियन में इतने डिग्री, 1 डिग्री में इतने रेडियन। अब ऐसे इसका यूज़ कहाँ होगा, अभी दिखा देते हैं आपको। देखिए पहले इसका यूज़ दिखा देते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, चेंज इन रेडियन, चेंज इन रेडियन। अब मान लो आ जाइए, आ जाए आपका ये 5 रेडियन है, या चेंज इन डिग्री, चेंज इन रेडियन बोल चाहिए, रेडियन। अब मान लो अपने पास 5 डिग्री है, कितना है, 5 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो अपने जानते हैं 1 डिग्री में इतने रेडियन है, 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो 5 डिग्री में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसको कितने से इंटू कर देंगे, 5 × पाई बाई 180, या इससे कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5 पाई बाई 180। 5 से काटोगे तो पाई बाई 36 रेडियन, ये रेडियन आ गया, ठीक है। जब तक वैल्यू पाई में पड़ी है तो रेडियन है, क्योंकि हम पाई की जगह 180 डिग्री अगर डालेंगे, पाई की जगह 180 डिग्री डालेंगे, क्योंकि पाई होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है, 180/36 बोले 5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रेडियन में वैल्यू है। तो इसमें क्या हुआ, इसका यूज़ दिखाया ना, 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 5 डिग्री में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा करके मल्टीप्लाई कर दिया। वो कहता है ना 1 रुपये की अगर 5 टॉपी आती है तो 3 रुपये कितने की, 5 × 3 15 आएगी, उस तरीके से। अब यहाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर,
चेंज इन डिग्री। अब मान लो ये आ जाए पाई बाई 36 रेडियन है, उसका उल्टा ही देख लेते हैं, यह आपका रेडियन है। अब अपने जानते हैं कि एक रेडियन में इतने होते हैं, एक रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री होते हैं। तो ये बताओ पाई बाई 36 रेडियन में कितने होंगे। तो पाई बाई 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या गड़बड़ कर दी भाई, 180 अपॉन पाई, और ये कितना है पाई बाई, सॉरी 360 नहीं है 36 था ये, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये 36 5 जा, तो ये आ जाएगा आपका 5 डिग्री। तो वापस आया कि नहीं आया, ये एक दूसरे में इनका यूज़ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। और आपको कोई अगर चीज़ समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, ये अपन नंबर सबको पता ही है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। और रेगुलर लेक्चर तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको कंटिन्यू जरूर मिल रहे हैं, टॉपिक छोड़ नहीं रहा बीच में, और बिल्कुल ही छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना इसको, ठीक है, अपने दोस्तों से। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों।